एक कहानी जो हमने कभी पूरी सुना ही नहीं। आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में कहने जा रहा हूँ जिसे दुनिया ने कभी इतना सीरियसली नहीं लिया, जो ज़िंदगी भर सिर्फ चलते रहे बिना रुके, बिना शिकायत के। लेकिन हमने उनके कदमों की थकान कभी महसूस ही नहीं की। पापा के जूते पुराने फटे हुए, कभी पॉलिश ना हुए, और उनमें दुनिया की सबसे बड़ी कहानी बनती। एक ऐसे सफ़र की कहानी जहाँ मंजिल कभी उनकी थी ही नहीं, पर रास्ता हमेशा हमारे लिए चुना गया। उन्हीं जूते के नीचे कुछ सपने दबा दिए गए थे, कुछ अरमान, कुछ चाहते, जो सिर्फ इसलिए सैक्रिफाइस हुए क्योंकि हमारी फीस जमा करनी थी। ये रात के खाने में सब्जी रह जाए तो चलेगा, पर हमारी प्लेट फुल होनी चाहिए। वही पापा जो कंधे पर बिठाकर हमें मेले ले जाते थे, बिना कहे खिलौने खरीद लाते थे। उन्होंने हमें वो सब कुछ ला के दिए जो उन्होंने खुद कभी पाया भी नहीं था। आज जिस उम्र में तुम पढ़ रहे हो, उसी उम्र में उनके ऊपर पूरे परिवार का बोझ ला दिया गया था। ना कोई शिकायत, ना कोई अफसोस, बस जिम्मेदारी का एक गहरा सा भार था उनके कंधों पर। आज हम बीमार होते ही बिस्तर धर लेते हैं, पर वो जिन्होंने हमारे लिए अपनी कमर तोड़ दी, जीते जी कभी नहीं रुके। हमारे हर संडे का इंतज़ार रहता है, और वो कोई दिन नहीं देखते। पता नहीं हमारी जनरेशन कब समझेगी इस बात को। नए कपड़ों की जगह वो पुरानी शर्ट पहना करते थे, जिस पर प्रसंग भी कभी कभी होती थी। बस इतना ही काफ़ी था उनके लिए। हमने उनका फैशन कभी नोटिस ही नहीं किया, और उनका हर दिन एक नया रनवे था जहाँ सिर्फ फर्ज दिखाई देता था। पापा वो इंसान हो जो खुद धूप में चले ताकि हम छाँव में जी सके, पर हमने उनके चेहरे की ज़ुर्रियों में कभी प्यार नहीं देखा। बस ये सोचा, पापा तो हमेशा गुस्सा में रहते हैं। हाँ, कभी कभी वो गुस्से में कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसे हमें लगता है जैसे वो हमें समझते ही नहीं, और शायद वो शब्दों में नहीं, सिर्फ जिम्मेदारियों में प्यार जताना जानते हैं। वो बारिश में भी छाता हमारे सिर पर रखते थे, खुद भीग जाते थे, और हम उस छाते के नीचे सेफ जोन में मोबाइल चलाते रहे। उनके भीगते पैर और घुटनों तक गीला पैंट का पानी, आज सोचता हूँ वो उस दिन की सबसे महंगी चीज़ थी। कभी याद आता है बचपन में उनका कंधों पर उठाना, उस साइकिल के कैरियर पे स्कूल छोड़ना, ठंडे पानी का बोतल और उसके साथ वो ठंडा सा प्यार जो आज भी हमारी रूह में बसा है। आज हम सपने देखते हैं दुनिया घूमने की, पर उन्हीं सपनों के बुनने का हाथ भी उन्हीं का ही तो है, जिन हाथों ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। वही हाथ आज भी हर नई मंजिल का रास्ता छुप छुप के सफ़र करते हैं। कभी सोचा है अगर एक दिन वो जूते चलना बंद कर दें तो हमारा क्या होगा? उनको तो खुद को सभी ने भी अपना नहीं समझा, और अगर हम उनके अपने भी उनको समझ नहीं पाए तो फिर कौन समझेगा उस इंसान को जिसने अपने अरमान, अपनी ज़िंदगी सिर्फ हमारे लिए कुर्बान कर दी। आज वो फ़ोन उठाकर हमसे बात करना चाहते हैं, पर हम थोड़ा बिजी होकर के टाल देते हैं। वो भी चुप हो जाते हैं, जैसे आदत सी हो गई हो इंतज़ार में रहने की। अब जब उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं और हम बिज़ी हो गए अपनी दुनिया में, तो एक गिल्ट सा रहता है कि हमने उनके लिए कब क्या किया। पापा के जूते अब किसी कोने में पड़े हैं, जिनके सोल घिस चुके हैं, पर उनकी यादें अब भी नहीं हैं। पापा के जूते चलना छोड़ चुके हैं, अब तुम्हारे कदमों का इंतज़ार है। अगर मिल बैठने का वक्त नहीं बन पा रहा
तो कम से कम इतना कर लो, उनके साथ सिर्फ एक चाय की प्याली बांट लो, बिना किसी फ़ोन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। उनकी आंखों में वो इंसान मिलेगा जिसने तुम्हारे लिए खुद को हर पल भुला दिया। वो रो रही नहीं होंगे, पर आंखों में गहरा सा समंदर होगा, जहाँ हर लहर कह रही होगी मैं बस तुम्हारे लिए था। और तुम्हें तब पता चलेगा कि कुछ प्यार कभी कहना नहीं पड़ता, वो बस चुपचाप जिया जाता है। सो है गाइस, ये मेरा फर्स्ट पोएम है और प्लीज़ इसे सपोर्ट दिखाना, और आगे भी ऐसे और पोएम सुनने के लिए प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।